दशाधिकशततमः सर्ग 110वां सर्ग रावण की स्त्रियों का विलाप। महात्मा श्री रघुनाथ जी के द्वारा रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल हुई राक्षसियां अंतपुर से निकल पड़ीं। 1. लोगों के बारंबार मना करने पर भी वे धरती की धूल में लौटने लगती थीं। उनके केश खुले हुए थे और जिनके बछड़े मर गए हों उन गौओं के समान वे शोक से आतुर हो रही थीं। 2. राक्षसों के साथ लंका के उत्तर दरवाजे से निकलकर भयंकर युद्धभूमि में प्रवेश करके वे अपने मरे हुए पति को खोजने लगी। 3. हा आर्यपुत्र, हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे सब उस रणभूमि में जहां बिना मस्तक के लाशें बिछी हुई थीं तथा रक्त की कीच जम गई थी, सब ओर गिरती पड़ती भटकने लगी। 4. उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे पति के शोक से बेसुध हो यूथपति के मारे जाने पर हथिनियों की तरह करुण क्रंदन कर रही थीं। 5. उन्होंने महाकाय, महापराक्रमी और महातेजस्वी रावण को देखा, जो काले कोयले के ढेर सा पृथ्वी पर मरा पड़ा था। 6. रणभूमि की धूल में पड़े हुए अपने मृतक पति पर सहसा दृष्टि पड़ते ही वे कटी हुई वन की लताओं के समान उसके अंगों पर गिर पड़ी। 7. उनमें से कोई तो बड़े आदर के साथ उसका आलिंगन करके, कोई पैर पकड़कर और कोई गले से लगकर रोने लगी। 8. कोई स्त्री अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठा पछाड़ खाकर गिरी और धरती पर लौटने लगी तथा कोई मरे हुए स्वामी का मुख देखकर मूर्छित हो गई। 9. कोई पति का मस्तक गोद में लेकर उसका मुंह निहारती और ओस्कड़ों से कमल की भांति अश्रुबिंदुओं से पति के मुखारविंद को नहलाती हुई रोदन करने लगी। 10. इस प्रकार अपने पतिदेवता रावण को धरती पर मरकर गिरा देख वे सब आर्तभाव से उसे पुकारने लगी और शोक के कारण नाना प्रकार से विलाप करने लगी। 11. वे बोली, हाय! जिन्होंने यमराज और इंद्र को भी भयभीत कर रखा था, राजाधिराज कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया था तथा गंधर्वों, ऋषियों और महामनस्वी देवताओं को भी रणभूमि में भय प्रदान किया था, वे ही हमारे प्राणनाथ आज इस सम्रांगण में मारे जाकर सदा के लिए सो गए हैं। 12, 13. हाय! जो असुरों, देवताओं तथा नागों से भी भयभीत होना नहीं जानते थे, उन्हीं को आज मनुष्य से ये भय प्राप्त हो गया। 14. जिन्हें देवता, दानव और राक्षस भी नहीं मार सकते थे, वे ही आज एक पैदल मनुष्य के हाथ से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। 15. जो देवताओं, असुरों तथा यक्षों के लिए भी अवध्य थे, वे ही किसी निर्बल प्राणी के समान एक मनुष्य के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। 16. इस तरह की बातें कहती हुई रावण की वे खीनी स्त्रियां वहां फूट कर रोने लगी तथा खसे आतुर होकर पुनः बार विलाप करने लगी। 17. वे बोली, प्राणनाथ, आपने सदा हित की बात बताने वाले सुहृदों की बातें अनसुनी कर दी और अपनी मृत्यु के लिए सीता का अपहरण किया। इसका फल ये हुआ कि ये राक्षस मार गिराए गए तथा आपने इस समय अपने को रणभूमि में और हम लोगों को महान खके समुद्र में गिरा दिया। 18. आपके प्रिय भाई विभीषण आपको हित की बात बता रहे थे तो भी आपने अपने वध के लिए उन्हें मोहवश कटु वचन सुनाए। उसी का ये फल प्रत्यक्ष दिखाई दिया है। 19. यदि आपने मिथिलेश कुमारी सीता को श्रीराम के पास लौटा दिया होता तो जड़ मूल सहित हमारा विनाश करने वाला यह महाघोर संकट हम पर न आता। 20. सीता को लौटा देने पर आपके भाई विभीषण का भी मनोरथ सफल हो जाता, श्रीराम हमारे मित्र पक्ष में आ जाते, हम सबको विधवा नहीं होना पड़ता और हमारे शत्रुओं की कामनाएं पूरी नहीं होती। 21. परंतु आप ऐसे निष्ठुर निकले कि सीता को बलपूर्वक कैद कर लिया तथा राक्षसों को, हम स्त्रियों को और अपने आप को तीनों को भी एक साथ नीचे गिरा दिया, विपत्ति में डाल दिया। 22. राक्षस शिरोमणे, आपका स्वेच्छाचार ही हमारे विनाश में कारण हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। देव ही सब कुछ कराता है, देव का मारा हुआ ही मारा जाता या मरता है। 23. महाबाहो, इस युद्ध में वानरों का, राक्षसों का और आपका भी विनाश दैवयोग से ही हुआ है। 24. संसार में फल देने के लिए उन्मुख हुए दैव के विधान को कोई धन से, कामना से, पराक्रम से, आज्ञा से अथवा शक्ति से भी नहीं पलट सकता। 25. इस प्रकार राक्षस राज की सभी स्त्रियां खसे पीड़ित हो आंखों में आंसू भरकर दीन भाव से कुर्री की भांति विलाप करने लगी। 26.
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकांडे दशाधिकशततमः सर्गः 110। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 110वां सर्ग पूरा हुआ। 110